अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। अच्छा, तो प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी कि टू कैंडल ट्रेसमेंट का क्या रूल है हमारे। अब जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में बताया कि हमने फाइंड करना है इम्पल्स, और करेक्शन में हमने इम्पल्स को फाइंड करना। जैसे ही हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाता है, इसको हम कैसे काउंट करेंगे और कैसे इसमें फाइंड करेंगे कि हमारी ट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुकी है और नया इम्पल्स स्टार्ट हो चुका है। उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर आपको कैंडल पैटर्न बना के दिखाएंगे कि किस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर बिल्ड होता है, और उसमें हम 1 2 3 का पैटर्न जो है उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। सबसे पहले ये बुलिश मार्केट में हम बात करते हैं कि मार्केट यहाँ से बाय जाना शुरू हो जाए इस तरीके से। मार्केट मार्केट हमारे पास कुछ इस तरीके से कैंडल्स बनाती हुई ऊपर जाती है, तो हमने देखना है उसमें टू कैंडल प्लेसमेंट हमें मार्केट कहाँ पर देती है, जो कि हमने पहले प्रीवियस क्लास में समझा है। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास टू कैंडल ट्रेसमेंट यहाँ पर, जैसे ही हमारे पास टू कैंडल ट्रेसमेंट मिल जाए, उसके बाद हमने इसको मार्क कर देना होता है कि ये हमारा प्रीवियस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये हमारा वन का लेवल बन चुका है। जो भी यहाँ पर वीक होगी इसको हम कहेंगे कि ये हमारा वन बन चुका है। नेक्स्ट, मार्केट यहाँ से अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट करती है। रिट्रेसमेंट के लिए कंप्लीट करने का हमें आइडिया एक होगा कि जैसे ही मार्केट यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बिल्ड कर देगी, यहाँ पर एक मतलब टू कैंडल हमें रिट्रेसमेंट दे दे। जैसे ही यहाँ पर हमें टू कैंडल रिट्रेसमेंट या तो एक इनगल्फ मिल जाए, तो हमें एक आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास ये अब लो कंफर्म होने वाला है। ये हमारा लो बन सकता है। ठीक है, अभी कंफर्म नहीं हुआ। जैसे ही मार्केट यहाँ पर इस लेवल को, जो कि हमारे पास प्रीवियस लेवल है, इस लेवल को वन के लेवल को जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करेगी, जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करेगी, ये वाला जो लेवल है वन का लेवल, जैसे ही मार्केट यहाँ से इसको ब्रेकआउट कर दे, इससे ऊपर एक कैंडल क्लोज कर दे, तो हमने काउंट कर लेना है कि ये हमारे पास यहाँ पर ये टू हमारा कंफर्म हो चुका है। ये हमारा टू बन चुका है। इसके बाद हम इसको ऐसे काउंट करेंगे, ये वन है, ये हमारा टू है, तो नया थ्री बनेगा। जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, ऊपर जाते हुए मार्केट हमें टू कैंडल रिट्रेसमेंट सेल की कैंडल्स के साथ दे, तो हम इसको काउंट कर लेंगे कि हमारा थ्री बन चुका है। जैसे ही मार्केट यहाँ पर हमारे पास टू कैंडल रिट्रेसमेंट या एक ही इनगल्फ कैंडल दे देती है, तो हमने इसको काउंट कर लेना है कि ये हमारे पास अब थ्री बन चुका है। ये हमारा थ्री है, नया थ्री बन चुका है। ये थ्री बन चुका है। अब इसको हम पूरे वेव को हम 1 2 3 पैटर्न कहते हैं। ये हमारा वन, ये टू, और ये नया थ्री। जैसे ही ये टू कैंडल ट्रेसमेंट मिलेगी, टू कैंडल जब तक हमें नहीं मिलती, हमने इसको थ्री को कंफर्म नहीं करना कि हमारा थ्री बना है। ठीक है, ये हमारा रूल है टू कैंडल ट्रेसमेंट के साथ अपनी एक वेव को काउंट करने के लिए, वन टू और थ्री। ठीक है, जैसे ही मार्केट यहाँ से अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट करे, ये सेल की कैंडल्स बनाए, और जहाँ से भी रिट्रेसमेंट कंप्लीट करेगी उसके बाद बाय के मूव स्टार्ट करे। यहाँ से बाय का मूव स्टार्ट करती है मार्केट, टू कैंडल बनाती है। ये टू कैंडल बना के मार्केट ऊपर की तरफ एक और ब्रेक कर देती है। जैसे ही मार्केट इस टू के लेवल को ब्रेक कर देगी, हमने इसको काउंट कर लेना है। अब नया, अब हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास नया वन बन चुका है, ये हमारा टू बन चुका है। थ्री नया ऊपर बनेगा, कब बनेगा, वो जब तक टू कैंडल ट्रेसमेंट कंप्लीट नहीं करता।
जैसे ही मार्केट यहाँ पर टू कैंडल रिट्रेसमेंट हमारे पास देगी, तो हमने इसको काउंट कर लेना है कि ये हमारा थ्री कन्फर्म हो चुका है। अब आप लोग भी अनम्यूट करके मुझे गाइड करना, तो मैं जो बनाऊंगा वो आपने मुझे बताना है कि कौन सा नया 1 2 3 है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब नया हमारे पास 1 2 3 कौन सा है? ये हमारा 1 था, ये 2, और ये ऊपर यहाँ पर ये 3 आ चुका है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर नया बिल्ड करने लगा हूँ स्ट्रक्चर, और उसको आपने बताना है कि वो 1 2 3 कौन सा है। ये आ गया। मार्केट कुछ इस तरह से करती है कि मार्केट जैसे रिट्रेसमेंट करती है, कहीं पर भी रिट्रेसमेंट मुकम्मल करे अपनी, इसके बाद मार्केट बुलिश की मूव स्टार्ट करे। यहाँ से मार्केट बुलिश का मूव स्टार्ट किया। ये अब मुझे बताइएगा कि इनमें से 1 2 3 कौन सा है। जी बताइए। जी मिर्जा, ये जो टी का पहले प्रीवियस स्ट्रक्चर का हाई है 1 का लेवल आ जाएगा, जहाँ से मार्केट ने ऊपर ब्रेक किया। ये वाला 1 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक। 2 कौन सा जी। होगा? जिसके बाद जो लो बनाया वो 2 आ जाएगा। ये 2 आ जाएगा। ये 3 आ जी। जाएगा। और जो ठीक है। ये स्ट्रक्चर का हम 1 2 3 इस तरीके से मार्क करते हैं, और जैसे ही स्ट्रक्चर ऐसे ब्रेक हो, जैसे ही हमारे पास ये स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, तो हमने इसको मार्क करना होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको हमने लिखना होता है BOS, हो गया हमारे पास BOS। ठीक है। ये BOS हो गया। यहाँ पर हमारे पास BOS हो गया। ये हमारे पास BOS हो गया। ठीक है। ऐसे ही मार्केट ये ऊपर गई, और यहाँ पर मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया, तो ये हमारे पास नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया BOS। इसको भी हमने लिख देना है कि ये BOS है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का सिंपल रूल है, इसमें कोई मतलब वो नहीं है। जब तक हमें टू कैंडल रेसमेंट का कंफर्म नहीं होता, तब तक हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को भी काउंट नहीं कर सकते। अब इसका रूल क्या है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के फार्मूले में, वो मैं अब आगे आपको गाइड करता हूँ कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए रूल्स क्या हैं। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के रूल नंबर 1 ये है कि मार्केट से एक स्ट्रक्चर बनाए, ऐसे बाए जाते हुए। मार्केट एक स्ट्रक्चर बनाती है, ये स्ट्रक्चर मार्केट ने बनाया। इसके बाद मार्केट यहाँ से सेल में आ रही थी। ठीक है। सेल में आना शुरू किया, इसने टू कैंडल रेसमेंट दी। जैसे ही इसने टू कैंडल रेसमेंट दी, और हमने क्या करना है कि ये जो इसके हाईएस्ट विक होगी, यहाँ पर कोई भी विक हो सकती है, उस विक के ऊपर एक लाइन लगा देनी है। इसके ऊपर हमने एक जो है ना लाइन लगा देनी है कि ये हमारा अब स्ट्रक्चर का लेवल बन चुका है। ठीक है। जैसे ही ये लाइन लगा दी, तो अब हमने वेट करना है कि ये लेवल ब्रेक हो। अब इसके अंदर रूल क्या है कि मार्केट ये जितना भी डीप जाए, हमें कोई उसमें ये नहीं देखना कि कितना नीचे जाएगी, हमने देखना है कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब करेगी। उसके लिए हमारा रूल काम रूल ही कुछ ये है कि मार्केट यहाँ से टू कैंडल रिट्रेसमेंट दे दे, अपना टू कंफर्म करने के लिए इसको इसका एरिया का ब्रेक करना चाहिए। तो मार्केट ऐसे यहाँ से बाय की कैंडल बनाती है, हमारे पास जैसे कि ये विक के ऊपर हमने लगाए हुई है लाइन, इसके ऊपर मार्केट अपनी कैंडल्स क्लोज नहीं करती, नीचे ही बॉडी क्लोज करती है, और ये कैंडल क्लोज हो जाती है। तो हमने इसको काउंट नहीं करना कि हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, जब तक नेक्स्ट कैंडल या उससे भी बाद यहाँ से एक और बाय की कैंडल बनती है, वो भी इनसाइड बन जाती है, वो भी इस लेवल के ऊपर लाइन, अपना इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती।
तो हमने इसको भी काउंट नहीं करना कि ये भी अभी हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। नेक्स्ट कैंडल यहाँ से कोई सेल की बन जाती है, यहाँ से सेल की कैंडल कोई बन जाती है, इस सेल की कैंडल बन गई, मार्केट दोबारा यहाँ से नीचे आ गई, तो इसको हमने कहना है कि ये अभी हमारे पास टू कैंडल ट्रेसमेंट का अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का रूल फिल नहीं हुआ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। यहाँ पर मार्केट जब तक ये हमारा इसलिए एरिया को ब्रेकआउट अप साइड पे नहीं करती, तब तक हमने इसको काउंट नहीं करना कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। जैसे ही एक बॉडी, सिर्फ एक बॉडी, जैसे ही एक बॉडी इसके ऊपर क्लोज कर देगी, तो हमने काउंट कर लेना कि ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। इसको हमने BOS लिख देना है। जब तक ये एक कैंडल भी ऊपर क्लोज कर दे तब, जब तक ये ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करती, तो हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का रूल में इसको ऐड ही नहीं करना कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। जितनी चाहे विक्स लगा दे ऊपर, विक्स को हमने काउंट नहीं करना। जब तक ये ऊपर बॉडी क्लोज नहीं करती, तब तक हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। ये इसका रूल है। अभी इसी सिनेरियो को हम सेल साइड में देखते हैं। सेल साइड पे क्या होता है? सेल साइड पे मार्केट ऐसे सेल आ रही है, सेल आते हुए, सेल आने के बाद इसने अपनी टू कैंडल ट्रेसमेंट का फार्मूला शुरू किया, यहाँ से टू कैंडल बनाई, ये टू कैंडल ट्रेसमेंट इसने की। इसके बाद मार्केट यहाँ से वापस रिवर्स होना शुरू हुई। जैसे ही इस लेवल से कहीं से भी, किसी भी पर्टिकुलर लेवल से मार्केट वापस आना शुरू करती है, तो हमने इसको काउंट कर लेना है अब कि हमारा ये टू बन सकता है। ठीक है। थ्री कंफर्म करने के लिए तो आपको रूल बताया है कि अब यहाँ पर लोएस्ट कैंडल जो भी है, लोएस्ट विक है, हमने उसको मार्क कर देना है कि ये हमारी लोएस्ट विक आ गई है। तो इसके नीचे ब्रेक करेगी मार्केट, तो हमने काउंट करना है कि ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। जब तक ये ब्रेक नहीं होता, हमने काउंट नहीं करना। इधर से मार्केट आती है नीचे, सेल की कैंडल बनाती है, और सेल की कैंडल बनाती है, ये नीचे कैंडल क्लोज नहीं करती, यहाँ से विक लगा देती है, ऐसे विक लगा देती है, तो हमने इसको काउंट नहीं करना कि ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। जैसे ही मार्केट यहाँ से इससे नेक्स्ट कैंडल भी बनाते नीचे क्लोजिंग दे दे, तो हमने काउंट कर लेना है कि अब हमारी मार्केट ने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है, ये BOS हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का ये सिंपल सा रूल है। अब जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए, तो हमने इन दोनों वेव्स में हमने अपना 1 2 3 को फाइंड कर लेना है कि 1 2 3 कौन सा है। अब जैसे सेल में आती है मार्केट, यहाँ पर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और 3 नया हमारा कहाँ बनेगा, वो नेक्स्ट ट्रेसमेंट जहाँ स्टार्ट होगी वहाँ पर 3 कन्फर्म होगा। बाय के मूव में वही चीज़, बाय के मूव में ऐसे ही है कि हमने बाय के मूव में भी ऐसे ही देखना है कि मार्केट बुलिश जा रही है, ये 1 बनाया, ये 2 बनाया, और ये 3 कंफर्म करेगी जब मार्केट ऊपर जाके 2 कैंडल रिट्रेसमेंट देगी। इससे नीचे वाला हमारे पास ये 3 कंफर्म नहीं है, इससे ऊपर जाएगी तो हमारे पास वहां पर जाके 2 कैंडल रिट्रेसमेंट का देगी क्राइटेरिया। फिर हम इसको काउंट करेंगे कि ये हमारा 2 कैंडल मिल गई है, तो ये 3 हो गया कंफर्म। 1 2 3 इसको हमने साथ अलाइन करना है अपने स्ट्रक्चर के। ठीक है। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? क्लियर है। क्लियर है जिगर भाई? क्लियर। जी जी clear, clear। सब क्लियर है। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें चेंज ऑफ करेक्टर की, MSS की। ठीक है। अब मार्केट यहाँ से सेल में आ रही है, सेल में आते हुए मार्केट, इसमें एक चीज़ आपको और मैं बताता चलूँ ये बनाते हुए स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर जो भी मतलब कि पीछे से ट्रेंड टाइम फ्रेम है, हमने ये 1 मिनट में भी वही टाइम फ्रेम देखना है, H1 में भी, डेली में भी, और हर टाइम फ्रेम पर ये ही फार्मूला इस्तेमाल होगा। इसके अलावा कोई फार्मूला हमने नहीं लगाना। हर टाइम फ्रेम को हमने इसी तरीके से
देखना है। ये चीज़ याद रखिएगा कि ये हर टाइम फ्रेम पर एक ही रूल है इसका। अब मैं आपको बताता हूँ कि MSS या चेंज ऑफ करेक्टर कैसे होता है। मार्केट ऐसे इसने अपना 1 2 3 बनाया। 1 2 3 हो गया हमारा कंप्लीट। मार्केट ने यहाँ पर हमें एक ब्रेको स्ट्रक्चर दे दिया। जैसे ही मार्केट ने हमें ब्रेको स्ट्रक्चर दे दिया तो हमने अपने टू का एरिया को फाइंड कर लेना है कि टू का एरिया हमारे पास कौन सा है। जैसे ही ब्रेको स्ट्रक्चर मिला तो हमने ये टू का एरिया फाइंड किया कि ये हमारा टू का एरिया है। ठीक है। टू के एरिया के अब रूल जो है वो MSS का वो ये है कि ये टू का एरिया ब्रेक हो गया तो हम इसको चेंज ऑफ करेक्टर काउंट करेंगे। MSS भी कह सकते हैं और चेंज ऑफ करेक्टर भी कह सकते हैं। अब इसका रूल सिंपल है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना। पहले तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए एक बॉडी क्लोज चाहिए थी, लेकिन चेंज ऑफ करेक्टर के लिए MSS के लिए हमें जो है ना दो कैंडल्स चाहिए। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मार्केट बाय जाना स्टार्ट करती है, यहाँ से मार्केट बाय जाना स्टार्ट करती है, ये हमारे पास 3 भी कंफर्म कर देती है, यहाँ पर ही 3 बना देती है। मार्केट ने यहाँ पर अपना 3 बना दिया। 3 बनाते ही मार्केट बाय जा रही है। बाय जाते हुए मार्केट ने इसके ऊपर अपनी दो कैंडल्स क्लोज कर दी, या हाईएस्ट विक जो भी होगी उसके ऊपर मार्केट ने दो कैंडल क्लोज कर दी। ये एक बॉडी भी हो सकती है। नेक्स्ट कैंडल इससे ऊपर क्लोज होनी चाहिए। उसकी विक चाहे कहीं पर भी हो, उसको हमने काउंट नहीं करना। जैसे ही इस लाइन के ऊपर, टू के एरिया की लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी तो इसको हमने काउंट कर लेना है। MSS हो चुका है हमारे पास। ठीक है। ये हमारे पास MSS का क्राइटेरिया है। ये MSS हो गया। अब मार्केट यहाँ से क्या करेगी? सॉरी अब यहाँ से मार्केट को हमने कैसे देखना है? अब चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद मार्केट वहाँ से रिवर्स हो या ना हो, हमारे पास ये कन्फर्म हो चुका है कि ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर है। इसको हम MSS भी लिख सकते हैं और चेंज ऑफ कैरेक्टर भी लिख सकते हैं। MSS या CH लिख दें, कुछ भी इसको लिख दें कि ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। चेंज ऑफ कैरेक्टर के रूल में हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दो बॉडियां जो है ना, दो कैंडल्स की बॉडियां ऊपर क्लोज चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मार्केट कुछ ऐसा काम करती है कि मार्केट बाय आ रही थी, बाय आते हुए यहाँ पर उसने एक विक लगा दी, ये विक लगा दी, हमने इसको काउंट नहीं करना। ये हमारा टू कैंडल का फार्मूला नहीं फिल हुआ। दो कैंडल ऊपर क्लोजिंग चाहिए, वो नहीं हुई। सिर्फ ये लिक्विडिटी स्वीप या कुछ भी कह सकते हो कि इसने विक लगाई है सिर्फ। नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर बनती है एक और बाय की, वो भी इसके अंदर ही इसके बाहर ही क्लोज हो जाती है। वेरी नेक्स्ट कैंडल सेल की बनती है, सेल की कैंडल बनती है यहाँ पर। उसके बाद मार्केट सेल की कैंडल बना देती है, वापस अंदर आ जाती है। इसको भी हमने काउंट नहीं करना कि ये भी हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर या MSS हुआ है। अगर ये दोनों कैंडल्स वापस आ जाती हैं, पहले बाय की कैंडल बाहर गई, दूसरी कैंडल वापस अंदर आ गई, तो इसको हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर काउंट नहीं करना। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल भी अगर यहाँ से बाय की बना के मार्केट अपना वापस अंदर क्लोजिंग दे देती है इससे बाहर, ऐसे इसको भी अभी काउंट नहीं करना जब तक हमें दो कैंडल ऊपर क्लोजिंग ना मिले। ये कैंडल बनी, इसके बाद मार्केट ने एक और कैंडल बना दी, ये हमारे पास MSS कंफर्म हो चुका है कि ये हमारा MSS बन चुका है। ये दो कैंडल ऊपर क्लोज हो गई हैं। इसी तरह ये तो बाय के मतलब सेल के सेल आती हुई मार्केट में बाय का MSS देखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मार्केट के पास कौन सा 1 2 3 कौन सा होगा। वो देखने के लिए हम क्या करेंगे? इसको प्रीवियस 1 2 3 जो है हमारे पास उसको मार्क करेंगे। प्रीवियस 1 2 3 कौन सा था हमारा? प्रीवियस हमारे पास ये 1 था, ये 2 था और ये 3 था। अब ये MSS हो गया है तो इसमें हम 1 2 3 कौन सा काउंट करेंगे? कोई बता सकता है? एनीवन? नहीं, रॉन्ग है।
ठीक है, मैं बताता हूँ। इसमें जैसे ही एमएसएस हो जाता है, एमएसएस के बाद ये जो सबसे पहली वेव जिसने एमएसएस किया है, इस वेव को हमने वन वन काउंट करना है। इस वेव को हमने वन काउंट करना है। ये हमारे पास वन हो गया। ये जहाँ पर जाकर अपनी टू कैंडल ट्रेसमेंट देगी, जैसे ही ऊपर जाए, ऊपर जाके वहाँ पर टू कैंडल ट्रेसमेंट दे, जब तक ऊपर टू कैंडल ट्रेसमेंट नहीं हमें मिलती तब तक हमने इसको काउंट नहीं करना कि हमारे पास ये वन बन चुका है। जैसे ही ये हो कंप्लीट, इसके बाद हमें इसको काउंट कर लेना कि ये हमारा पूरी वेव जो है यहाँ तक, ये हमारा वन बन गया। ठीक है, ये वन कंप्लीट हो गया। अब टू मार्केट यहाँ पर नीचे आए, जहाँ पर भी आए, ठीक है, नीचे आए, यहाँ पर जाकर मार्केट एक और स्ट्रक्चर बिल्ड कर दे बाय साइड के लिए। यहाँ पर मार्केट बाय जाने के लिए ये स्ट्रक्चर बिल्ड कर दे। इसका वही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का रूल हमने याद रखना है कि अब यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का रूल लगेगा। जैसे ही मार्केट ये चेंज ऑफ क्रेडिटर के एरिया के ऊपर क्लोजिंग देगी, तो हमने इसको काउंट कर लेना है कि ये हमारे पास ये जैसे हमने इसको टू को अपना वन के एरिया को ऊपर लाइन लगा देनी है। वन का एरिया जैसे ही ऊपर की तरफ हमारा ब्रेक होगा, तो हमने काउंट कर लेना है कि ये हमारा टू कन्फर्म हो चुका है। ये ब्रेक हो गया, तो हमारे पास ये वाला एरिया टू कहलाएगा। अब पीछे से हमारे पास ये वन, ये टू, और ये नया थ्री कब बनेगा ये आगे चल के देखते हैं। ठीक है, मार्केट ऐसे ही बाय जाते हुए यहाँ पर हमारे पास थ्री कंफर्म कर दे, यहाँ पर टू कैंडल ट्रेसमेंट दे दे, तो हमने इसको काउंट कर लेना है कि ये हमारा थ्री बन चुका है। ये थ्री बन चुका है। अब बाय में जाते हुए मार्केट ने ये वन टू थ्री हमारे पास दे दिया, ये हमारा थ्री आ गया। ठीक है, थ्री आने के बाद अब हम चेंज ऑफ कैरेक्टर का एरिया बाय जाते हुए कौन सा काउंट करेंगे। यहाँ पर हम, ओहो, टाइम थोड़ा रह गया। यहाँ पर हम मैं जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर हम इसको टू के एरिया को काउंट कर लेते हैं। जैसे ही मार्केट इस टू के एरिया के नीचे क्लोजिंग देगी, इस एरिया के नीचे क्लोजिंग देगी, तो हमने कहना है कि ये सेल साइड पे एमएसएस हो चुका है। यहाँ पर सेल का एमएसएस हो जाएगा जैसे ही मार्केट इस एरिया को नीचे ब्रेक करेगी। इसमें भी वही सेम रूल लगेगा कि हमें एक कैंडल और ये नेक्स्ट कैंडल, दो कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग चाहिए। तो हमने काउंट कर लेना है कि ये हमारे पास एमएसएस हो चुका है। ये हमारे पास है, सेल साइड पे एमएसएस हो चुका है। ठीक है, वही रूल यहाँ पर जितनी मर्जी विक्स लगाए कुछ भी करे, जब तक दो कैंडल नीचे क्लोज नहीं देगा तब तक हमारे पास एमएसएस नहीं होगा। इसके बाद हमारा नया वन टू थ्री कौन सा हो जाएगा। नया वन टू थ्री हो जाएगा ये वाला वन वेव बनेगी, जहाँ पर भी टू कैंडल कंप्लीट करे, बाय की एक कैंडल बना दे, या तो इनगल्फ कर दे एक, या दो कैंडल बना दे, जो कि हमें टू कैंडल ट्रेसमेंट का क्राइटेरिया फिल करवा दे। तो हमारे पास ये वन का एरिया हमारे पास ये आ जाएगा। जैसे ही मार्केट यहाँ से बाय जाने जाने के जितना भी बाय जाए, उसके बाद वहाँ से सेल का मूव स्टार्ट कर दे और नीचे ब्रेक को सिक्योर कर दे। नीचे ब्रेक को सिक्योर कर देगा, तो हमने इसको काउंट कर लेना है कि ये हमारे पास नया वन टू थ्री आ चुका है। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन किसी भाई भाई का, कोई कंफ्यूजन किसी चीज़ की पूछ सकते हैं, अभी ये टाइम है। यहाँ पे दोनों साइड पे हुआ, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है कि एमएसएस वन टू नहीं, थ्री देखें, का हमने स्ट्रक्चर। मैंने बात की है कि जो भी टू का लेवल होगा, वो जैसे ही दो कैंडल नीचे क्लोजिंग दे देगा तो उसके हमारे पास एमएसएस हो जाएगा। ठीक है,
हाँ जी। अब ये न्यू वेव बनी है तो फिर अब इसका टू है ऊपर। हाँ, अब इसका इसके ऊपर टू क्लोजिंग यहाँ होगा पर आ तो गया, फिर अब ये टू आ गया इसके हमारे ऊपर पास। होगा तो हाँ इसके ऊपर बाय साइड मार्केट हो क्लोज जाएगा। कर देगी तो बाय साइड का चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। इनको जी। कैसे प्ले करना है वो तो अब बात की है ना, पहले तो हम बात कर रहे हैं कि हाँ चेंज ऑफ जी। करेक्टर और ब्रेक और स्ट्रक्चर में डिफरेंट क्या है हाँ और ब्रेक रूल और क्या है। सिलेक्शन। ठीक है, इनके रूल हाँ क्या जी है। वही। ये अगर दो कैंडल यहाँ पर ऊपर क्लोज कर देता है तो ये हमारे पास दोबारा बुलिश का चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। हम्म। ठीक है, ये मैंने सिंपल स्ट्रक्चर बिल्ड करके बताया है, इसके एग्जांपल नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और आगे मॉडल्स की जो है ना वो बात डिस्कस शुरू करेंगे। पहले ये स्ट्रक्चर का मेजर जो पॉइंट थे हमारे पास, जो इसको ढांचा कहते हैं, वो पता होना चाहिए कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है हमें। उसका मुकम्मल पता होना चाहिए कि मार्केट क्या बता रही है हमें। ठीक है, मार्केट हमेशा ऐसा ही करती है, मार्केट का बिहेवियर ऐसा ही है कि वो कभी बाय के साइड का चेंज ऑफ करेक्टर करेगी, कभी सेल साइड का चेंज ऑफ करेक्टर करेगी। ठीक है, मार्केट ने हमेशा ऐसा ही करना होता है। तो हमने अपने हिसाब से खुद को बिल्ड करना है इसमें कि हम इससे बचें, इसमें हर जगह पर बाय सेल ना करें। ओके जी, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, जूम में उस पर डिस्कॉर्ड पे चलते हैं। ये